कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नई दांत खुजलाओ तो अच्छा लगता है, बाद में उसका परिणाम बदलती है और जलन पैदा करती है। ऐसे ही जो हस्त क्रिया है, तो बच्चे इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है। उनको एक सुख का साधन मिल गया, खेलने का साधन मिल गया। अब वो दिन में कई बार ऐसा, और फिर इसके बाद जो उनका परिणाम आना चाहिए कि चक्कर आ रहा है, शरीर टूट रहा है, स्मृति न। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे। काम का भोग का संकल्प न बनने पाए, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। काम मन में, अहम में जो ही आया तो पहले हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसकी लपेट में ना आए तो आप जीत जाएंगे इसे। आज से अगर आप, जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी न करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित न करें, ये पक्का ध्यान रखें। जन इतना पाए जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जले। पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रियां मन तुम्हें अधीन कर लेंगे, गुलाम बना लेंगे। नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, ये सब असमर्थ हो जाते हैं। यहां तक कि भयंकर कब्ज बनने लगती है। हस्त क्रिया करने वाले का चेहरा कांतिहीन होगा। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है, या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है नरक, वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं के उदाहरण दे रहे, जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ। और बालक केवल गाय का दूध पीता है और गौमूत्र पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस प्रकार गाय के दूध और गौमूत्र की ताकत देखिए कि ये विश्व विजेता है, इसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है। शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है। प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। और जीना सीखो,
संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। और हम पढ़ लिख करके स्वयं अगर चाहें कि ऐसा कोई पद, पता नहीं वो पद प्राप्त हो, आपके अंदर मूढ़ता छा जाए और आप माता पिता को भूल जाएं, ऐसा भी देखा गया है। बूढ़े माता पिता आपको बाधा नजर आने लगे कि हमारी जब वीआईपी संगति आती है खांसते रहते हैं, इनका पुराने जमाने। मांस और शराब और कोई भी नशा ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। अब वो खेल खेले उनकी बात अलग है, महापुरुषों की वो तो 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते, ऐसे संत हुए। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता, 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। समय आपके अंदर विकार आ रहा है, उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहाँ विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे तो हमारे लिए क्या लाभदायक है, आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, ये क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। कभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो चलिए, आप जल करके चलिए, आप देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। अभ्यास प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। कोई हस्तक्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण स्नायुओं में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है। और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, ये क्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित अभागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है। हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो और खा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा। अगर आप उनको काल भगवान वो सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी।
हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्तमैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्म विपरीतता को अनुकूलता में भाव के द्वारा बदल दो। विपरीतता को रोक सको, रोक लो। रात को आज तक कोई रोक पाए? देखो विपरीत दिन बना रहे, कितना बढ़िया लगे। विपरीतताएं प्रकृति का स्वरूप, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी उन्नति आएगी, कभी अवनति आएगी, कभी जय होगी, कभी पराजय होगी। उस क्रम में उनको समान रहना है, जन करके ऐसा बल प्राप्त करना है, समान रहना है। 2-4-10 माला चला लेना, घंटा 2 घंटा साधना कर लेना, और इसके बाद विषयों का बैलेंस बनाकर मन को थामे रहना। ये चलता रहता है, लेकिन मन को निर्विषय करके सच्चिदानंद में एकाकार बुद्धि तदाकार तन्मयता, लाखों भक्तों में कोई एक, लाखों साधकों में कोई एक। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए, तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है, और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात बन जाए। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला है। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से रहो, दैवत तो आ जाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे दान। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय, फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। कोई दिनचर्या ही नहीं। ब्रह्मचर्य अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त ना हो। इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं, सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपस्या वीर संचय। इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बने हुए काटे जाएंगे। होश में रहो, कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितने बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा।
क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता, शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। गृहस्थ सुखासन पर बैठे पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करे 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही परम मंगल हो जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामयु 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 केवलम कदौ नास्ते 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 गत्यं। भगवान के नाम में अपार। कोई तिरंगे को झुकाने की बात आ जाए तो प्राण समर्पित है। ऐसा कोई खिलवाड़, हम जिस देश में पैदा हुए, जिसका नमक खा रहे हैं, जिसमें बैठकर राधा राधा बोल रहे हैं, अगर उस देश की बात आ जाए तो ग्रीवा झुका दी जाए। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाए। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। क्या जरूरी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के वही वैसे मिलेगी। मान लो तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए। आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहाँ का है? कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मावलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहाँ गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आप देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकता।
कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं, स्मार्ट। स्मार्ट गंवार बना रहा है, स्मार्ट कहां बना रहा है? स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं, स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, तो बन रहा है गंवार, गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। राधा रास्ते से जियो, संग की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते, और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं, सबके मोबाइल। कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। शरीर बीमार है तो बीमार रहने तो क्या फर्क पड़ता है। मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए, यही तो मस्ती है और किसी मस्ती। सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो, बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। जब बचपन में थे तो जिस एक घर में जाना होता था तो एक गली थी अंधेरी, तो वहां से जब जाओ तो अंधेरे गली थी, तो जैसे माता जी कहते बहुत डर लगता है, तो कहते थे हनुमान जी जब वो, तो ऐसे आस पास देखो अंधेरे में, बिजली तो गांव में होती नहीं थी, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, और तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं। प्रसन्न रहो, प्रसन्न, रोने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ प्रभु, आप हमारे, मैं इस लायक नहीं था प्रभु, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं था इस लायक। कृपा देखो, एक बात समझो, हम सब एक ही पिता के हैं, एक ही पिता के हैं। सच्ची मानो, जिस दिन रो के घर लौटना चाहोगे उस दिन जैसे माँ, ऐसे नहीं, ऐसे भगवान बैठे, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लौटना चाहे बस जीव लौट। मान लो धमकी की, ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मांगता है। महाराज जी, भगवान का अस्तित्व हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसे ये प्रकृति है नहीं, किसी की रचना है कि नहीं, अपने आप तो नहीं बन गए। जिसकी रचना उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। किसी से पूरा तो संचालन हो ही रहा है, हमारी इच्छा से संचालन हो रहा है। समय से वर्षा हो रही है, समय से सूर्य निकल रहा है, समय से चंद्र निकल रहा है, आकाश मृत्यु सब अपना काम समय से कर रहे हैं। तो कोई तो है जो सबको संभाल रहा है, जो सबको संभाल रहा है वही परमात्मा है। कुछ माता पिता ऐसे हैं कि हमने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई में लगा, तुम फेल कैसे हो गए, मतलब तुम पढ़ाई में कमजोरी कर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा प्रयास था ना, अगली बार और अच्छा प्रयास करो। अब आपने तो प्रेशर डाल दिया कि इतने पैसा खर्चा किए, तुम्हें पता है कैसे कर, तुम तो बस फेल होके चले। अब मित्रों के सामने जो वो उपहास कि फेल हो गया, माता पिता घर से निराश। अब छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि है, अभी वो सोचा इससे अच्छा मर जाओ, तो निकल गया।
माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने इतना दंड भी न देना चाहिए कि बच्चा तुम्हारे अनुशासन को मानना ही बंद कर दे। इतना प्यार भी नहीं देना चाहिए।